Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine and inshallah will be doing very well. Welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone with Little Professor. I am your chemistry teacher Mohammed Naeem from the Peace Group of Schools and Colleges. वैसे हम लोगों ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का चैप्टर शुरू किया हुआ, बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, पढ़ने में जाहिर है मजा भी आता है अगर समझ आए, पल्ले पड़ जाए तो समझ आता है, गले पड़ जाए तो अजाब बन जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का चैप्टर है हमारे पास SNP ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हम लोग खत्म करके आए पीरियड थर्ड एलिमेंट, उसके हमने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सारे डिस्कस किए हैं। बच्चे ग्रुप 1 एलिमेंट्स जिनको हम लोग अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। बच्चे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से? लिथियम आता है हमारे पास, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अब ये जो एलिमेंट्स है ना हमारे पास सारे के सारे मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव एटम्स हैं। यही वजह होती है कि हम कहते हैं कि ये वाले एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कभी क्लोराइड की फॉर्म में, कभी फ्लोराइड है, कभी ब्रोमाइड्स हैं, कभी ऑक्साइड्स हैं, कभी सल्फाइड्स हैं, किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में आपको कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे। क्यों? हाईली रिएक्टिव होते हैं। यही वजह होती है कि जो पहले सोडियम और लिथियम है ना, थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम होती है, तो इनको ना हम कहां पे स्टोर करते हैं? विच इज स्टोर्ड इन ऑयल्स। किसी न किसी पैराफिन ऑयल के अंदर हम इनको ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं इनको, ताकि ये रिएक्शन ना करें। और ये जो हमारे पास है ना ये वाले, इनको सील्ड ग्लास ट्यूब के अंदर बंद किया जाता है, सील्ड ग्लास ट्यूब के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग इनको, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, अगर इसको ऑक्सीजन के सामने लाएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ फौरन रिएक्शन करके क्या कर लेगा? ऑक्साइड बना लेगा कोई ना कोई। तो हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास होते हैं ये वाले। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है हमारे पास, वैसे हम लोग इनके रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इसी विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बच्चे आपने ना एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई मेटल, यहां पे मैं अल्कली मेटल की ही बात कर रहा हूं, यहां पे इन 5 एटम्स को ही मैं स्पेसिफिकली इनकी बात करूंगा। बच्चे जब भी ये वाले मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना, तो ये 3 किस्म का प्रोडक्ट देते हैं। अब यहां से एमसीक्यू भी आते हैं, आप लोगों ने एमसीक्यूज के ऊपर भी बहस करनी है, सोचना है, जाहिर है आपने इनको लाजमी देखना होगा। आखिर में एमसीक्यू करवा दूंगा 2-3। वैसे ये 3 किस्म के ऑक्साइड कौन कौन से बनाते हैं? या तो ये बनाएंगे नॉर्मल ऑक्साइड, या तो ये बनाएंगे नॉर्मल ऑक्साइड, या तो ये बनाएंगे पार ऑक्साइड, या ये बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। अब कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल कौन सा है? मैं स्पेसिफिकली अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि इनका जो जनरल फार्मूला होगा ना वो होगा M2O। मतलब अगर लिथियम है तो Li2O, सोडियम है तो Na2O, पोटाशियम है तो K2O, Rb2O, CS2O, और यहां पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो -2 होगी। लेकिन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है बच्चे? M2O2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। और सुपर ऑक्साइड का फार्मूला जो हमारे पास है ना, यहाँ पे मेटल 1 और ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगी। मतलब ऑक्सीजन की जो चार्ज होगा -1/2 यहाँ पे होगा। अब कब बनेंगे हमारे पास? हम कहते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो बच्चे? वेरी 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 लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है, या साइज ऑफ द मेटल कम है, या फिर हमारे पास क्या है बच्चे? साइज ऑफ मेटल जो है वो कम है, देन वो प्रेफर करेगा नॉर्मल ऑक्साइड। अगर एवरेज सप्लाई है ऑफ ऑक्सीजन तो फिर हमारे पास पेरोक्साइड। और अगर हमारे पास एक्सेस में मौजूद है, एक्सेस में है, देन हमारे पास ये क्या बनाएगा?
सुपर ऑक्साइड बनाएगा। अब साइज ऑफ द मेटल कैसे इस चीज को डील करता है, साइज ऑफ द मेटल कैसे मतलब अफेक्ट करता है कि पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कैसे हमारे पास। मैं मिसाल दूं आप लोगों को, यहां पे ना मेन चीज हमारे पास जो होती है ना मुझे, दैट अफेक्ट रेडियस रेशो। रेडियस रेशो हम पढ़ के आए कि रेडियस रेशो कम है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कम होगा, रेडियस रेशो ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। मैं आपको मिसाल देता हूं एक। बच्चे हम लोग ना खाना खाने बैठ जाते हैं गैदरिंग के अंदर, और वहां पे बर्तन है छोटा सा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल छोटा सा बर्तन है। अब उसके इर्द गिर्द एक बंदा आएगा, दूसरा बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अच्छा, चौथा बंदा आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा, पांचवा होगा मैनेज, छठा होगा मैनेज हो सकता है। अगर सातवां बंदा आ जाए क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उस एक छोटी प्लेट के इर्द गिर्द बंदों की जो बैठने की तादाद है वो लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं है कि आप जितने बिठा देना जी, ऐसे नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास बर्तन जो है वो ज्यादा है तो उसके इर्द गिर्द वहीं पे आप बंदे ज्यादा बिठा सकते हैं। इसका मतलब सेम ऐसा ही है बच्चे कि अगर हमारे पास सेंटर में साइज ऑफ द मेटल कम है, स्मॉल साइज का एटम है, तो उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी। इसका मतलब वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर हमारे पास साइज ऑफ द मेटल ज्यादा है, उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन, अब देखिए अगर ऑक्सीजन कम रखते हैं इस मेटल के इर्द गिर्द, अगर थोड़े ऑक्सीजन रखते हैं, 4 रखते हैं, अब तो यह हाईली अनस्टेबल हो गया, बिकॉज चार्ज है, चार्ज के ऊपर तो अटैक के चांसेस ज्यादा हो गए। ये कोशिश करेगा मुझे कोई ना कोई कवर दे, मुझे कवर करके रखें ताकि कोई और चीज मेरे साथ आके रिएक्शन ना करे हाईली। तो ये कोशिश करेगा कि इस फॉर्म में, क्राउडेड फॉर्म में रहे, क्राउडेड फॉर्म में प्रेफर इसको करेगा, इसको प्रेफर नहीं करेगा। तो इसी चीज को जहन में रखते हुए हम लोग रिएक्शन करते हैं। सबसे पहला हम जो रिएक्शन करते हैं ना बच्चे, दैट इज लिथियम। क्या लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है? बिल्कुल करता है जी। गो की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है ऑक्सीजन के साथ इसकी, लेकिन रिएक्शन लाजमी करता है। और ये क्या बनाता है बच्चे? Li2O। अब ये तो नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, M2O। याद रखें लिथियम, देखें इस ग्रुप के अंदर आपका एमसीक्यू यहां से आएगा, आपका एमसीक्यू यहां से आएगा। कौन सा अल्कली मेटल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड इन ग्रुप 1 एलिमेंट। याद रखना है बच्चे, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ओनली 1 एंड ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। कोई परऑक्साइड प्रेफर नहीं करेगा, कोई सुपर ऑक्साइड प्रेफर नहीं करेगा। रीजन क्या देनी है आप लोगों ने? साइज ऑफ द मेटल, रेडियस रेशियो कम, साइज ऑफ द मेटल कम, ज्यादा क्राउडिंग करेंगे ये अनस्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन को प्रेफर ज्यादा नहीं करेगा बल्कि कोशिश करेगा थोड़े से हो ऑक्सीजन, थोड़े से होंगे तो आसानी से मैनेज हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं ना, बाकी कोई भी मेटल है, जब वो कोई भी मेटल हम लोग ले लें, कोई भी मेटल ले लें, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, इन सब की मैं बात करने लगा हूं। अब इन सब की मैं बात करने लगा हूं। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ परऑक्साइड भी बनाते हैं, और यही ऑक्सीजन के साथ सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। नॉर्मल भी, पर भी, सुपर भी। अब यहां पे लेट से अगर सोडियम की मैं बात करूं, अगर मेरे पास यहां पे सोडियम है तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाएगा वो? देखें, Na2O बनाएगा, Na2O2 बनाएगा और NaO2 भी बनाएगा। फर्क क्या होगा? अगर हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है तो यहां पे मेटल 4 लेंगे, यहां पे 2 ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, 2 ले लेंगे, सिंपल सी बात। देखें, अगर 2 ऑक्सीजन है, 4 मेटल लेंगे। अब यहां पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, यहां पे 2 मेटल, तो 2 ऑक्सीजन 2 मेटल हमारे पास बैलेंस हो रही है, वाली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखिए, ऑक्सीजन वही है, मेटल कम हो रही है। अब रेशो देखें, रेशो 4:1, 2:1 और 1:1 यहां पे सबसे ज्यादा है। अब देखिए, यहां पे एक्सेस ऑक्सीजन होगी ना जब, तो सुपर ऑक्साइड बनेगा। सेम अगर मैं बात करूं, मेरे पास पोटेशियम है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो तीनों ऑक्साइड बनाएगा, K2O
K2O2 और यहाँ पे KO2, सेम रुबिडियम और सेम सीजियम, सेम केस विद रुबिडियम। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं ना दोनों, तो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे? अगर हमारे पास हुआ रुबिडियम तो Rb2O और RbO2, और अगर सीजियम है तो हमारे पास CS2O2 और CSO2। अब यहां पे एमसीक्यू क्या क्या निकलते हैं? यहां पे ये रिएक्शन तो हमारे हो गए, अब यहां पे हमारा एमसीक्यू एक और निकलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू की हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेफर ओनली पेरोक्साइड। मतलब ओनली तो खैर नहीं, सारे होते हैं लेकिन ज्यादा मिकदार। देखें बनेंगे सारे के सारे, कोई भी मेटल रिएक्शन कर ले तीनों ऑक्साइड बनेंगे, लेकिन ज्यादा मिकदार किसकी होगी? लिथियम में सिर्फ नॉर्मल बनते हैं, बाकी सब में तीनों ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार। याद रखें सोडियम जो हमारे पास है ना, सोडियम ये वाहिद ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन जो होगी ना हमारे पास वो पेरोक्साइड की होगी। सोडियम पूरे ग्रुप में लिथियम जस्ट नॉर्मल ऑक्साइड को प्रेफर करता है, बाकी सारे ऑक्साइड, लेकिन सोडियम में पार की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, सोडियम में पेरोक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। और बाकी जो हमारे पास है, अब यहां पे एक और एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेफर सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड को कौन प्रेफर करेगा? याद रखिए पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं सुपर ऑक्साइड को। अब मोस्ट, यहां पे एक और एमसीक्यू, मोस्ट स्टेबल। अब अगर नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो वो किसका है? लिथियम का। एक और मोस्ट स्टेबल पेरोक्साइड किसका है? वो हमारे पास है सोडियम का। लेकिन मोस्ट स्टेबल सुपर ऑक्साइड की बात करें तो वो हमारे पास किसका आता है बच्चे? दैट इज सीजियम का पेरोक्साइड मोस्ट स्टेबल होता है हमारे पास, मोस्ट स्टेबल होता जाता है डाउन द ग्रुप। अब अगर हम लोग एक और चीज देखें बच्चे कि बेसिसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, एक और एमसीक्यू यहां से बनता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। बिकॉज हम पढ़ते हैं मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक इन नेचर होते हैं, कौन सा बेसिक सबसे ज्यादा होगा? क्या वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा या पेरोक्साइड होगा या सुपर ऑक्साइड होगा? बच्चे आपने एक बेहतरीन किस्म की बात याद रखनी है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा एसिडिटी उतना ज्यादा होगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा बेसिसिटी उतना कम होगी। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा बेसिसिटी उतना कम। हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, माइनस में है, हम कहते हैं ये मोस्ट बेसिक होंगे, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड होंगे, ठीक है। और ये जो सुपर ऑक्साइड है हमारे पास बचे, दे विल बी लीस्ट बेसिक। तो यहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ एमसीक्यू यहां से निकल सकते हैं। आप लोग ने टॉपिक को सही तवज्जो से पढ़ना है बच्चे। हमारा ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्शंस खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन के हैं, फिर मेटल ऑक्साइड्स के रिएक्शन आ जाएंगे बच्चे। अगर लेक्चर आप लोगों को समझ आया, होप्स तो समझ आया होगा इंशाल्लाह। अगर समझ आया तो लाजमी लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी मतलब इंफॉर्मेशन हमारी पहुंच जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नोट कर ले मुझे, स्क्रीनशॉट ले लें।